तो अगर आप एक किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए किसानों के लिए एक निर्देश के बारे में। तो आदेश ये जारी किया गया है कि आप सभी किसानों को किसान कार्ड बनवाना होगा, और खास तौर से उन किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी सीएससी सेंटर में जाकर अपने किसान रजिस्ट्री काम को कंप्लीट करा सकते हैं, और आप घर बैठकर भी ये जो काम है वो कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल फोन से। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे घर बैठे मोबाइल फोन के थ्रू एक सिर्फ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप किसान रजिस्ट्री कर पाएंगे। वो भी बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो के लास्ट तक बने रहे, तभी आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो मोबाइल में किसान रजिस्ट्री कार्ड बनाने के लिए आपने प्ले स्टोर पे जाना है। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है फार्मर रजिस्टर। तो इस वाले ऐप को यहाँ पर आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप साइन इन नहीं कर पाओगे जब तक कि आप यहाँ पर अकाउंट नहीं बना लेते हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है, उसके लिए आपको यहाँ साइन अप पर जाना है। तो साइन अप पर जाने के बाद यहाँ पर आधार की KYC आपसे मांगेगा। यहाँ पर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करना है, जो कि आप OTP के थ्रू कर सकते हो और फेस के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम OTP के थ्रू करेंगे, और यहाँ पर आपने अपना आधार नंबर डालना है। तो आधार नंबर डालने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो OTP डालने के बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई करोगे, यहाँ पर आपकी सारी आधार की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, देन आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर डालना है, और आपने यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप अपने किसान कार्ड पे रजिस्टर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो जैसे ही वेरीफाई करोगे, एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। तो OTP डालने के बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करोगे, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। देन आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है जो भी आप चाहते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड कर देना है। जो भी आपने ऊपर पासवर्ड बनाया है, यहाँ पर आपने कन्फर्म कर देना है। और ये पासवर्ड डालने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो मेरा अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर लॉगिन कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आपने ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, यहाँ पर आपने साइन इन करना है। तो साइन इन करने के लिए यहाँ पर आपने यूजर नेम में अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और जो भी आपने पीछे पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड डाल देना है। देन आपने यहाँ पर कैप्चा डाल देना है, और यहाँ पर साइन इन कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आ रहा है रजिस्टर एज फार्मर। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है कि मोबाइल नंबर चेंज कन्फर्मेशन। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ पर आप येस करेंगे। अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है तो यहाँ पर आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर ईमेल पूछा जा रहा है कि ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी फार्मर की KYC की डिटेल आ जाएगी। आपका नाम आ जाएगा एज पर आधार जो भी डला हुआ है, आपका जेंडर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, और यहाँ पर आपको जो है वो कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ST SC OBC जनरल जो भी आप हो, यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है। और देन सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपका फोटो आ गया है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार पात्रता रखता हूँ एवं आवेदन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपने यस कर देना है। यस करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि फार्मर की जो रेजिडेंशियल डिटेल है, जहाँ पर आप रह रहे हो, वो आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड भी डालना पड़ेगा। देन पिन कोड डालने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको रजिस्टर एज फार्मर का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपने फार्मर टाइप पर ओनर पर सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एग्रीकल्चर और लैंड वाला। तो इस पर आपने दोनों पर टिक कर देना है। तो दोनों ऑप्शन को चूज करके यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर अपनी जमीन की डिटेल निकालने के लिए आप यहाँ पर फेच लैंड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और जो विलेज है यहाँ पर सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो इसके बाद आप यहाँ पर सर्वे नंबर एंटर करोगे, जो कि आपकी खेत की जो खतौनी का गाटा संख्या होती है वो आपको खतौनी पर आपको लिखी हुई मिल जाएगी। तो वो आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो ये नंबर एंटर करने के बाद आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद अगर आप सिलेक्ट ओनर एंड आइडेंटिफायर नंबर पर सिलेक्ट करेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपके काफी सारे जो नाम है वो निकल कर आ जाएंगे, और आपकी खेत की खतौनी में आपके परिवार के जितने भी नाम होंगे उन सभी नामों की लिस्ट ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो आप इस टाइम जिसके भी नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस नाम को आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर शो लैंड डिटेल्स पर क्लिक कर। अब यहाँ पर लैंड डिटेल्स पर देखेंगे कि आपके परिवार के जितने भी नाम यहाँ पर शो कर रहे थे उन सबकी डिटेल्स यहाँ 1 बाय 1 करके आपको दिखाई दे देगी। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स आपको 1 बाय 1 करके दिखाई दे देगी। पर यहाँ पर आपको क्या करना है, वही नाम चूज करना है जिसके नाम से आप सभी
रजिस्टर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लैंड डिटेल्स 1 वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ऐड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो ऐड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद अगर आपके नाम पर कहीं और भी जमीन है तो उसको ऐड करने के लिए आप यहाँ पर फेच लैंड डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो बिल्कुल इस तरीके से आप यहाँ पर वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई ऑल लैंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद आप आई एग्री टू शेयर माई आधार डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ई साइन करने के लिए कंसेंट देना होगा, तो इन दोनों बॉक्सेस पर आपको क्या करना है, टिक कर देना है। और यहाँ पर आप थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू ई साइन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपने प्रोसीड टू ई साइन कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने यस प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करके तो इसको क्या करना है कि आपको अपने प्ले स्टोर पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जो कि है ई हस्ताक्षर। तो उसके बाद आप वापस अपने एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको फेस बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है, जिसमें कि आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आधार नंबर, वर्चुअल आईडी एंड यूआईडी टोकन। तो यहाँ पर हम आधार नंबर वाला प्रोसेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने अपना आधार नंबर एंटर कर देना है, देन यहाँ पर आपने कैप्चर कर देना है। तो कैप्चर करने के बाद आपने कैमरे के आगे अपना फेस यहाँ पर लाना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो फेस है वो कैप्चर हो गया सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपने ओके कर देना है। और इसके बाद आप यहाँ पर आई हैव रीड एंड प्रोवाइड माई कंसेंट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और फाइनली इसको यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। तो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक रजिस्टर्ड आईडी जनरेट होकर आ जाएगी, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको अपने पास रख लेना है। तो आपके इस एप्लीकेशन को जो सरकारी अधिकारी उनके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद आपका जो किसान कार्ड है वो जनरेट होकर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसान रजिस्ट्री को घर बैठे ही अपने मोबाइल से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आने वाली जो 19वीं किस्त है उसका पैसा आपको समय पर मिल जाए, जिससे कि आपको कोई लॉस भी ना हो पाए। और जिनकी खेती बाड़ी भी है उनको भी अब किसान रजिस्ट्री करवाकर जो अपना किसान कार्ड है वो बनवाना होगा, क्योंकि किसानों की जमीन को अब आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है और किसान रजिस्ट्री के माध्यम से ही काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट बताया है वो भी घर बैठे मोबाइल के थ्रू। जो भी अब चैनल पर नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो